राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं एक ट्रैवल बैग बनाने वाली हूँ जो कि बहुत ही अच्छे साइज़ का है, बिग साइज़ का है। उसमें आप बहुत सारे सर्दियों वगैरह के कपड़े भी, जैसे शादी में जाते हैं तो वो सब और अपने ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं या कहीं भी ट्रैवल में ले जा सकते हैं। ये एक बिग साइज़ ट्रैवल बैग है। तो यहाँ पे 13 बाई 20 इंच के यहाँ पे मैंने 2 पीस ले लिए हैं और दोनों पीस मैंने जो है रबर सीट के साथ यहाँ पे क्विल्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने इस बैग में रबर सीट का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो फोम सीट, राइस बैग, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम बैग को इस तरीके से, जो भी हमने 2 पीस लिए हैं, इसमें से एक पीस को आप इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। मेरा जो है यहाँ पे थोड़ा तिरछा था तो वो मैं एक्स्ट्रा कट करके ही निकाल दूँगी। यहाँ पे मैंने कॉर्नर से 2.5 इंच पे मार्क किया है और इस तरीके से 2.5 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से गोलाई दे देंगे, ये राउंड शेप दे देंगे थोड़ी सी ऊपर की साइड, और यहाँ पर जो एक हमारा कर्व बना है उसमें हम यहाँ से कट कर देंगे। तो नीचे तक हमें यहाँ से लेना है और जो हमारा एक्स्ट्रा पीस है उसको भी हम कट कर देंगे और एक बहुत ही अच्छी शेप यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगी। आप जो है थंबनेल में भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे डिज़ाइन का बैग बनके तैयार हुआ है, लेकिन रियल में फ़ोटो में इतना अच्छा आपको नहीं लगेगा जो आपका रियल में जब आप यूज़ करेंगे और जब आप देखेंगे बनाने के बाद, तो इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखिए दोनों पीस इस तरीके से मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं। एक पीस के ऊपर एक पीस रख के यहाँ पे दूसरा पीस भी मैंने सेम साइज़ का कट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको सेंटर का मार्क लगाना है, तो ऊपर से नीचे तक आप सेंटर का मार्क लगा लीजिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए। और फोल्ड करने के बाद अब मैं आपको 2 पीस और दिखाती हूँ, जो कि अगर आप चाहें तो रबर सीट के साथ भी क्विल्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों पीसों को मैंने यहाँ पे शॉपिंग बैग का इस्तेमाल किया है, इसके बीच में और नीचे लाइनिंग का इस्तेमाल किया है और इसको भी मैंने क्विल्ट कर लिया है। 7 बाई 11 इंच के यहाँ पे मैंने ये 2 पीस लिए हैं और इनमें मुझे यहाँ पे पॉकेट बनानी है इनकी, तो उसके लिए हमें यहाँ पर 11 इंच की जिप लेनी है। तो यहाँ पे 11 इंच की जिप लेंगे और इस तरीके से पहले सीधी साइड अंदर की साइड रख के यहाँ पे सिलाई कर देनी है। सिलाई करने के बाद आपको देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए अंदर की साइड यहाँ पर आपको जिप के एकदम किनारे किनारे पर सिलाई चलानी है। आपको ध्यान रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि आपका जो नीट एंड क्लीन स्टिच होगा और जो जिप आपकी जो है रफ एंजिस नहीं रहेंगी, तो वो आपके तभी रहेंगे जब आपकी जिप के एकदम किनारे पे सिलाई लगेगी। तो इसके बाद इस तरीके से यहाँ पर इस पे भी आपको सेंटर का मार्क लगाना है। दोनों साइड आप सेंटर का मार्क यहाँ पे लगा लीजिए। तो इस तरीके से सेंटर को मिलाते हुए आपको रखना है। ऊपर से भी आपका सेंटर मिलना चाहिए और नीचे से भी, और आपको इसको चारों तरफ से स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से चारों तरफ से स्टिच कर लिया है मैंने, आप देख सकते हैं। और अब हम यहाँ पर लेने वाले हैं हैंडल। तो हैंडल मैंने रेडीमेड इस्तेमाल किया है इसमें। इस तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो जो हैंडल की मेरे हैंडल की जो लंबाई है वो मैंने लिया है 55 इंच लंबाई का यहाँ पे हैंडल मैंने लिए हैं। तो 2 हैंडल यहाँ पे लिए हैं दोनों पार्ट में। इसी तरीके से हमें यहाँ पे दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। तो मैं आपको एक पार्ट रेडी करके यहाँ पे दिखा रही हूँ, सेम इसी तरीके से आपको दूसरा पार्ट रेडी करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको बिल्कुल इसके किनारे पे इस तरीके से जो हैंडल है वो रखना है और यहाँ पर हैंडल को सिलाई करना है। ऊपर से आपको 2.5 से 3 इंच बिना सिलाई किए आपको इस तरीके से छोड़ना है। तो देखिए मैंने ऊपर से 2.5 से 3 इंच बिना सिलाई किए छोड़ दिया है पट्टी को और इस तरीके से दोनों साइड से सिलाई कर लिया है। अब इस तरीके से रखते हुए दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर एक पार्ट रेडी हो चुका है। अब इसी तरीके से मैं दूसरा पार्ट मैं रेडी करूँगी। तो दूसरे पार्ट में भी जो हमारा 7 बाई 11 इंच का पीस है, सेम तरीके से आपको करना है। यहाँ पर पहले सेंटर का मार्क करना है। 7 बाई 11 इंच के पीस में 11 इंच की जिप लगा के आपको रेडी करना है और उसको भी इसी तरीके से सेम तरीके से अटैच कर लेना है। तो दोनों पीस मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो सेंटर का मार्क लगाया है उस सेंटर के मार्क से चारों तरफ का हमें मेज़रमेंट लेना है। बिल्कुल किनारे किनारे इस तरीके से मेज़रमेंट टेप को रखते हुए जाना है। बहुत ही सावधानी से आपको मेज़र करना है, बिल्कुल कॉर्नर तक लाके बिल्कुल इसी तरीके से आपको किनारे किनारे पे बिल्कुल अच्छे से मेज़र कर लेना है। तो ये हमारा आया है 60 इंच, पूरा हमारा 60 इंच आया है। तो 60 इंच की टोटल हमें स्ट्रैप ले लेनी है और उसमें से ही हम कट करेंगे, या चाहे तो आप अलग
अलग अलग भी ले सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे जो इसकी स्ट्रैप की जो चौड़ाई है वो है 9 इंच की जो चौड़ाई है और 60 इंच की इसकी लंबाई है। आप चाहें तो अलग अलग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 22 इंच कट करूँगी, तो मैं यहाँ पे मुझे 60 इंच ही लेना है पहले, और 60 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। ये मेरी थोड़ी एक्स्ट्रा थी तो एक्स्ट्रा को मैं यहाँ से निकाल दूँगी कट करके, क्योंकि अगर मैं एक्स्ट्रा लूँगी तो वो फिर हमारी जो है पट्टी बढ़ जाएगी, वो मुझे बाद में कट करनी पड़ेगी तो उससे दिक्कत आएगी। तो यहाँ से मैंने 22 इंच में मार्क किया है और 22 इंच में मार्क करके इस तरीके से यहाँ पे सीधा मार्क करके इसको कट कर लूँगी। तो ये 22 इंच का हमारा अलग से भी आप ले सकते हैं 22 इंच का, और दूसरा पार्ट आपका रह जाएगा 38 इंच का। अब इस तरीके से यहाँ पे भी 4.5 इंच पे एक साइड, 4.5 इंच पे दूसरी साइड, यानी कि सेंटर में से हम इसको कट करना है। सेंटर का निशान लगा के निशान को सीधा करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर इसको कट करेंगे। तो ये भी पीस मैंने रबर सीट लगाकर ही क्विल्ट किया हुआ है और इस तरीके से इसको हमें यहाँ पे सेंटर में सिलाई लगानी है, यानी कि सेंटर में हमें जिप को अटैच करना है इस तरीके से। अब यहाँ पे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ भी बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा देनी है जिप के, और इस तरीके से एक साइड हमारी जिप लग के तैयार हो चुकी है। और इसमें मैंने रनर को डाला है डबल को, इसमें रनर दोनों साइड से डाले हुए हैं दोनों डायरेक्शन में, और इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी फोल्ड करते हुए दूसरी साइड भी प्रेस स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमारी जिप लगा के हमने तैयार कर ली है इस पीस में। अब हमें जो दूसरा पीस है हमारा, दूसरे पीस में हमें जो जिप वाला पार्ट है उसको अटैच करना है। तो इस वाले पार्ट में हमें देखिए जिप वाला पार्ट अटैच करने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पे पॉकेट लगानी है, क्योंकि मेरे कस्टमर ने मांग की है कि हमें ना साइड में भी पॉकेट चाहिए। तो उसके लिए 1.5 इंच नीचे मैंने निशान लगाया है, 1.5 इंच नीचे निशान लगा के यहाँ पे उस निशान पे से कट कर लिया है। और अब यहाँ पे हम जिप अटैच करेंगे 9 इंच की, तो जिप अटैच कर ली है और अब यहाँ पे लाइनिंग का पीस अटैच करना है। तो लाइनिंग का पीस आप अपनी अकॉर्डिंग चाहे तो वो भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको जो है 11 इंच का पीस लेना है, नीचे की साइड से फोल्ड करते हुए पहले यहाँ पर आपको नीचे सिलाई कर देनी है। ठीक है, चौड़ाई आपको जो है लेनी है 9 इंच, 9/10 इंच का भी ले सकते हैं या फिर 9/9 इंच का भी ले सकते हैं। जितनी बड़ी आपको लंबाई में पॉकेट लगानी है, लेकिन आपको 11 इंच लास्ट रखना है। ठीक है, और इस तरीके से अब हम यहाँ से चारों तरफ से सिलाई लगा के लाइनिंग पे, और इस तरीके से यहाँ पे हम पॉकेट रेडी कर लेंगे। मेरा जो है एक्स्ट्रा पार्ट था तो मैंने इसको कट नहीं किया था, उतना ही नहीं लिया था कि बाद में ही एक बार ही कट कर दूंगी। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा पीस है उसको हम यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो गया है। अब इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमने पॉकेट रेडी कर ली है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी साइड पॉकेट। तो दोनों साइड हमारी पॉकेट रेडी हो चुकी है इसी तरीके से 1.5 इंच पे। और अब यहाँ से जो हमारा जिप वाला दूसरा पार्ट है 22 इंच वाला, वो हम इस तरीके से यहाँ पे जॉइन करेंगे। तो बिल्कुल सीधा सिलाई लगा के आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से सिलाई लगा के इसको जोड़ लेंगे। और अब यहाँ से देखिए इसको इस तरीके से खोलते हुए यहाँ पर और इस तरीके से प्रेस स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर हमारी देख सकते हैं आप प्रेस स्टिच लग के तैयार हो चुकी है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरीके से यहाँ पर अटैच कर लेंगे। ये देख सकते हैं बहुत ही आसानी से यहाँ पे देखिए जिप अटैच हो जाएगी। तो दोनों इससे हमारे यहाँ से जुड़ गए हैं, तो ये हमारा बिल्कुल लॉक हो गया है, गोलाई में बन गया है। और यहाँ पर भी हम प्रेस स्टिच लगा लेंगे दूसरी साइड भी। ये देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये बैग जो है रेडी होगा, बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन। और यहाँ पर हम निकालेंगे सेंटर इसका। देखिए ऊपर से हमने जिप की साइड से भी सेंटर को यहाँ पर निकाल दिया है और नीचे की साइड से भी सेंटर निकाल लेंगे।
अब हम कोई सा भी एक पार्ट लेंगे और इस तरीके से देखिए जो सेंटर है हमारा, सेंटर पे हमने मार्क किया है, सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए दोनों साइड से सेंटर का मार्क कर लिया है मैंने। सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए रखेंगे, ऊपर की साइड हमारी जिप वाली साइड आएगी और इस तरीके से सेंटर को मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ से बाकी चारों साइड आपको सीधा सिलाई कर लेना है। आपको कोई सा भी हिस्सा आपको खींच के नहीं लेना है, आपको हाथ टाइट नहीं रखना है। नॉर्मल हैंड से आप चारों तरफ से आपको ध्यान रखना है, गोलाई में आप अच्छे से प्रॉपर बाहर निकालते हुए बिल्कुल बराबर रखते हुए आपको सिलाई करनी है। इससे आपका बिल्कुल भी छोटा या बड़ा नहीं होगा। जब भी आप गोलाई में सिलाई करते हैं तो आपका 2 इंच कम होता है और जब आपका सिलाई में जाता है तो वो भी आपका 2 इंच जाता है। जब आप जिप वगैरह जॉइन करते हैं तो आपका जितना भी आपका मेज़रमेंट आता है आप टोटल उतना ही लीजिए, उससे एक्स्ट्रा लेंगे तो आपका वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपको चारों तरफ से सिलाई लगा के धीरे धीरे आपको सिलाई लगानी है। मशीन को ज़्यादा तेज चलाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे से आपको जो है मीडियम स्पीड पे आप सिलाई चलाइए, मशीन चलाइए और इस तरीके से सिलाई लगाते हुए चारों तरफ से आप सिलाई लगा के इसको तैयार कर लीजिए। तो देखिए एक पार्ट हमारा यहाँ पे सिलाई लग के एकदम फिक्स हो जाएगा, देखिए इस तरीके से। तो एक पार्ट तो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम फिक्स हो गया है। अब आपको दूसरा पार्ट इसी तरीके से इसके ऊपर रखना है, सेंटर से सेंटर को मिलाना है, सीधी साइड अंदर की साइड लेनी है और चारों तरफ से इसको सिलाई लगा के तैयार कर लेना है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको सिलाई लगा के इसको रेडी करना है। तो ये सिलाई लग के रेडी हो जाएगी। जो रफ एंजिस आपके हैं वो आपको पाइपिंग लगा के क्लियर कर लेने हैं। ज़रूरी नहीं है आप कपड़े की पाइपिंग लगाएं, आप रफ एंजिस क्लियर करने के लिए जो शॉपिंग बैग आपके पास होते हैं घर में पड़े रहते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सीधा सीधा मैंने यहाँ पे जो है शॉपिंग बैग का इस्तेमाल करके इसमें पाइपिंग लगाई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैग का साइज़ भी देख सकते हैं कितना बड़ा है और कितना अच्छा यहाँ पे नीट एंड क्लीन और देखने में कितना ही बहुत ही सुंदर ये लग रहा है, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से आप पॉकेट भी देख सकते हैं, आगे पीछे दोनों साइड हमारी है और साइड में भी आपकी जो है 2 पॉकेट यहाँ पे दी हुई है और काफ़ी स्पेस वाली पॉकेट है। और जो आपकी मेन पॉकेट है वो तो आप देख ही सकते हैं, वो तो आपका कितना ज़्यादा स्पेस है, वाइड बेस है, बहुत ही अच्छा खासा बेस है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, बैग कैसा लगा? आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आई कि नहीं। इसी तरीके के बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। फ्रेंड्स अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी या फिर आप मेरी दूसरी वीडियो में से भी व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं और इसी तरीके से आप मुझे ऑर्डर भी कर सकते हैं।